नमस्ते एवरीवन, डॉक्टर नेहा वर्मा दिस साइड। तो आज मेरे साथ एक बहुत करेजियस लड़की है रितु यादव, जो कि यूपी से आई हैं। इनके साथ 2019 में एक ऐसा हादसा हुआ, ये एग्ज़ाम देने जा रही थी और बाइक से एक्सीडेंट हुआ। सर पे चोट लगने की वजह से ये 20 दिन कोमा में चली गई। कोमा से जब उठी तो राइट साइड का धड़ काम नहीं कर रहा था। रितु ने जो उनके गाँव में संभव प्रयास हो सकता था सब कुछ किया, थेरेपी करी, ट्रीटमेंट करा, सब कुछ करा, बट कहीं ना कहीं चूक होने की वजह से रितु का ना सिर्फ कंधा बल्कि कौहनी भी टेढ़ी हुई और साथ में जो कलाई है, यूजुअली क्लॉ हैंड होता है लकवे में, इनकी कलाई का पूरा आकार इस तरीके से जो है वो रिवर्स में चला गया। अब ये सब होने के बाद जब रितु को मैंने ऑनलाइन देखा था 2 महीना पहले, तो मैंने इनको शोल्डर स्प्लिंट जो है वो सजेस्ट किया था, जो मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ, बट किसी कारण से इनको वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पाया। तो रितु जब परसों हमारे पास इंदौर पहुँची हैं, जब ये कंडीशन थी कि कंधा काफ़ी हद तक नीचे था, जिसकी वजह से हाथ का जो वीकनेस और स्टिफनेस है वो काफ़ी हो चुका था। परसों हमने पहला स्कैन किया, कल हमने इनका कंधा बिठाया। कंधा बैठते ही रितु का जब हाथ का मूवमेंट है वो इजी हो गया, साथ में जो हाथ में कंपन आ रही थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। आज रितु का हाथ का स्कैनिंग चल रहा है हमारे पास में। कलाई बहुत डिफ़िकल्ट एरिया है जिसको अचीव किया जा सकता है, बट सारा के सारा जो गेम है यहाँ पे वो कंधे से अटैचमेंट का ही है। मैं अपने सारे वीडियो में आपको बताती हूँ कि कंधा अगर चालू होगा तो उंगली चालू हो सकती है। ये एक एक्सेप्शनल केस है कि जहाँ पे आपकी रिस्ट की भी डिफॉर्मिटी हो चुकी है, एल्बो की भी डिफॉर्मिटी हो चुकी है, बट अगेन कंधा अगर इनका चालू होगा, जैसे कंधा बैठ गया है, तो अब आगे के मूवमेंट होना आसान हो जाएंगे। रितु ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। रितु ने सिर्फ इंस्टाग्राम पे देखकर या ऑनलाइन देखकर इतनी दूर आने के लिए डिसीजन लिया, और आज 3rd डे है हमारे पास इनका, और उस 3rd डे में हमें बहुत सारे ऐसे एरियाज रितु के देखने को मिले हैं जो बारीक बारीक नसों में अंदर प्रॉब्लम है उसको, जो ऊपर से देखना असंभव था हमारे लिए। पर रितु की हिम्मत की मैं दाद देती हूँ, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जैसे ही स्कैनिंग कंप्लीट होगा और रितु का जब हम थेरेपी चालू करेंगे, सेशन चालू करेंगे, रितु अपनी हिम्मत से ऐसे ही आगे बढ़ेगी और अपनी बॉडी को, अपने जीवन को वैसे सुधार पाएगी जैसे ये पहले कर रही थी। एकदम जिस तरीके से एक करियर कॉन्शियस थी, अपने आप अपना करियर पे ध्यान देती थी, आज इतने सालों से ये सिर्फ घर में बाउंड होकर रह गई है। तो जितनी जल्दी इसको ठीक कर सकते हैं वो प्रयास हमारा डेफिनेटली है। पर रितु के माध्यम से वीडियो से मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो गलतियाँ हम घर पे करते हैं वो ये है कि गलत तरीके से वज़न उठाना। घर पे बोला जाता है कि अच्छा ये लकवे का हाथ है, इससे आप बाल्टी उठाओ, इससे आप वज़न उठाओ। उससे क्या होता है, वज़न तो उठा लेता है पेशेंट, पर जिस तरीके से बॉडी का आकार करके उठाता है वो वैसा का वैसा शेप ले लेती है। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि ब्रेन उस चीज़ को धीरे धीरे भूल रहा है। जैसा गलत मूवमेंट आप करोगे वो उसको भी सीख जाएगा, जिस तरीके से आप हाथ को रखोगे, पैर को रखोगे, वो वैसा ही मूवमेंट करेगा। और यकीन मानिए, इन डिफॉर्मिटीज़ को ठीक करना ज़्यादा दर्द भरा और तकलीफ़दायक होता है। तो रितु के केस में उनको पता नहीं था, पर रितु के माध्यम से इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं और अगर आप भी ऐसी गलतियां कर रहे हैं तो अभी रुक जाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपको उचित परामर्श मिले तो दिए हुए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपके नज़दीकी डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं। थैंक यू।